वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय डियर फ्रेंड्स एंड हाय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नया टॉपिक जिसमें क्वेश्चन है एक और आंसर है दो, यानी कि प्रश्न है एक और जवाब है दो। तो ये भी हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एक्टिविटी को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन क्या है, क्या आपको यकीन है कि आभा सफल होगी? जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, आर यू श्योर दैट आभा विल सक्सीड? हाँ, मुझे यकीन है वह निश्चित रूप से सफल होगी। यस, आई एम श्योर दैट शी विल सक्सीड। यहां पे शैल लिखा है, आप शैल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हाँ अवश्य होगी, यस शी शैल, यानी कि आप शी विल भी लगा सकते हैं। स्पीकिंग में आप विल भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें रिटर्न में शैल लिखा है, नॉट एन इशू। यहां पे कंफर्मेशन है, यानी कि ये मोडाल्स की तरह यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन, यदि वे यत्न करें तो क्या मैच जीत जाते? यदि वे यत्न करें यानी कि क्या वो कोशिश करते तो क्या वो मैच जीत जाते? अक्सर हम ये यूज करते हैं, वुड दे विन द मैच इफ दे ट्राइड? आई रिपीट, वुड दे विन द मैच इफ दे ट्राइड? अगर उन्होंने कोशिश की होती तो क्या वो मैच जीत जाते? आंसर हाँ, वे इसे जीत जाते अगर कोशिश करते। यस, दे वुड विन इट इफ दे ट्राइड। अगर वो मेहनत करते, कोशिश करते, वो जीत जाते। या फिर दूसरा आंसर क्या है, हाँ यदि वे करते तो जीत जाते। यस, दे वुड इफ दे ट्राइड। आई रिपीट, यस दे वुड इफ दे ट्राइड। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन। फोर्थ से पहले थर्ड देखें, यदि हम प्रयास करते तो क्या समय पर पहुंच जाते? अक्सर हम पूछते हैं ये सेंटेंस, यार टाइम पर निकलना चाहिए था लेकिन टाइम पर निकले नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका, शुड वी रीच ऑन टाइम इफ वी ट्राइड? अगर हमने कोशिश की होती तो क्या हम समय पर पहुंच पाते? तो आंसर क्या है, हाँ यदि हम कोशिश करते तो हम समय पर पहुंच जाते। यस, इफ वी शुड रीच ऑन टाइम, है ना, यस वी शुड रीच ऑन टाइम इफ वी ट्राइड। अगर हम कोशिश करते तो हम समय पर पहुंच जाते। सी द नेक्स्ट वन, हाँ यदि ऐसा करते तो पहुंच जाते। यस वी शुड इफ वी वुड। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, क्या आप कुछ देर इंतजार करेंगे? अक्सर हम बोलते हैं यार थोड़ी देर वेट कर ले यार, प्लीज यार, फिर चलते हैं आराम से। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आप, वुड यू वेट फॉर ए मिनट्स या वुड यू वेट फॉर सम टाइम? इसे ऐसे ही बोल सकते हैं। आंसर क्या देंगे, हाँ मैं इंतजार करूंगा, ओ यस आई वुड वेट। या फिर हाँ मैं करूंगा, यस आई वुड। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिफ्थ वन है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? अक्सर हमें कभी प्रॉब्लम होती है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, या मान लो हमारा एटीएम से कैश विड्रॉ नहीं हो रहा, या हम कहीं पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, तो हम किसी से मांग लेते हैं उधार। तो कैसे पूछेंगे, कैन यू लैंड मी सम मनी? क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? नहीं, माफ़ कीजिए मैं आपको पैसे उधार नहीं दे सकता। सामने वाला कभी कभी डायरेक्टली रूडली बोल देता है, या फिर मान लो उसके पास नहीं है, या फिर मान लो वो देना नहीं चाहता, तो वो क्या कहेगा, नो सॉरी आई कांट लैंड यू एनी मनी। मैं आपको कोई पैसे उधार नहीं दे सकता। या फिर सेकंड, नहीं माफ़ कीजिए मैं नहीं दे सकता, नो सॉरी आई कांट। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्या रेखा परसों लौट सकी? कुड रेखा रिटर्न डे बिफोर येस्टरडे? जैसे मान लो कहीं गई थी, या कहीं घूमने गए थे, या वापस टाइम पर आना था, या डिले हो गई है, तो उन्होंने पूछा, नहीं वह परसों नहीं लौट सकी, यानी कि वो परसों नहीं वापस आ पाई। नो शी कुड नॉट रिटर्न द डे बिफोर येस्टरडे। देखो जो पिछला होता है उसको येस्टरडे कहते हैं, और जो उससे पहले हुआ तो बिफोर कहते हैं। तो क्या बोला इधर बोला गया है द डे बिफोर येस्टरडे, यानी कि परसों जो पहले जा चुका है, यानी कि हो चुका था। ठीक है, या फिर नेक्स्ट, नहीं वह नहीं लौट सकी, नो शी कुड नॉट। ठीक है, सी द सेवंथ वन, सातवां देखिए, जैसे क्या मुझे पहले नेहा से पूछ लेना चाहिए? जैसे हम अक्सर बोलते हैं यार क्या मुझे उससे पूछ लेना चाहिए, इसमें नाम नेहा लिखा हुआ है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, शुड आई आस्क नेहा फर्स्ट, या अपने दोस्त का नाम ले सकते हैं आप, शुड आई आस्क राम फर्स्ट, राहुल फर्स्ट, या शुड आई आस्क सचिन फर्स्ट? तो आंसर क्या है, नहीं मैं समझता हूं तुम्हें उससे पूछने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं नहीं यार क्या जरूरत है, छोड़ना क्या है, अपने आप कर।
कर नहीं सकता तू, है ना? नो, आई थिंक यू नीड नॉट आस्क हर, तुम्हें उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, या नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। नो, यू नीड नॉट। ठीक है, ये देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, आई के साथ एस का यूज़ नहीं होता, यू के साथ एस का यूज़ नहीं होता। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट में पूछा गया क्वेश्चन। सीधे नेक्स्ट वन, क्या मैं खिड़की खोल दूँ? जैसे गर्मी होती है, सफोकेशन हो रही है, या हवा नहीं आ रही है, या ह्यूमिडिटी हो रही है, ह्यूमस हो रही है, तो अक्सर आप बोलते हैं यार क्या मैं खिड़की खोल दूँ? तो इसे कैसे बोलेंगे? मे आई ओपन द विंडो, जब आप परमिशन ले रहे हैं। हाँ, तुम इसे खोल सकते हो, येस यू मे ओपन इट, या हाँ तुम इसे खोल सकते हो, येस यू मे। ठीक है, सीधे नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए, 9th, क्या तुमने सोचा था कि तुम ज़रूर सफल होगे? जैसे कभी कभी हमें विश्वास नहीं होता, हम मेहनत करते हैं, हमें लगता है नहीं यार इस बार मेहनत रंग नहीं लाएगी, इस बार किस्मत साथ नहीं देगी, लेकिन हमारा दोस्त पूछता है यार तू तो सफल हो गया, तू तो कर गया ये काम। तो इसे कैसे पूछेंगे? क्या तुमने सोचा था कि तुम सफल हो पाओगे? तो इसे कैसे पूछेंगे? यानी कि पास था, डिड यू थिंक यू विल डेफिनेटली सक्सीड? तो कहता हाँ मैंने सोचा था कि मैं सफल हो जाऊंगा। आपका आंसर, बिकॉज आप पॉजिटिव थे, येस आई थॉट आई विल सक्सीड। या फिर मैंने सोचा था मैं अवश्य सफल होऊंगा, येस आई थॉट आई विल। जब आपको पूरा अपने ऊपर डिटरमाइन होता है, दृढ़ संकल्प होता है, आप बिल्कुल पक्के होते हो, डिटरमाइन होते हो, श्योर होते हो, कंफर्म होता है आपको कि मैं जीत जाऊंगा या मैं सफल हो जाऊंगा, तो आप कहते हो यस। ठीक है, सीधे नेक्स्ट वन, 10th वन देखिए। जैसे उसने मौसम के बारे में क्या कहा? जैसे मान लो कल रात को मौसम बना हुआ था, बारिश होने वाली थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन क्या है कि उसने मौसम के बारे में क्या कहा था? यार वो तो कह रहा था भाई बारिश नहीं होगी। तो इसको कैसे पूछेंगे? व्हाट डिड ही से अबाउट द वेदर? ठीक है, उसने कहा था या उसने कहा कि हो सकता है वर्षा ना हो, यानी कि बारिश ना हो। ही टोल्ड दैट इट माइट नॉट रेन, कि बारिश नहीं हो सकती है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि वर्षा ना हो, इट माइट नॉट रेन, कि बारिश नहीं हो। ठीक है, जैसे देखो कल रात को लग रहा था कि मौसम बना हुआ था। मौसम क्या बना हुआ था भाई? रात से ही तो 2:30-3 बजे से बारिश हो रही थी, है ना? तो कितनी ज़्यादा बारिश हुई है? बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, सब जगह पानी पानी भरा पड़ा है ना? नेक्स्ट वन देखते हैं। अब जैसे बारिश का मौसम था तो देखो हम क्या पूछते हैं, क्या मैं आपका छाता ले सकती हूँ? किसी ने हमसे पूछा, तो उसे कैसे पूछेंगे? मे आई बोरो योर अम्ब्रेला प्लीज? मे आई बोरो योर अम्ब्रेला प्लीज? आंसर क्या है? नहीं मुझे खेद है, मैं आपको अपना छाता नहीं दूंगी। किसी ने मांगा, जैसे क्या मैं आपका छाता ले सकती हूँ, किसी लेडीज ने पूछा, तो उसने लेडीज ने आंसर क्या दिया? नहीं मुझे खेद है, मैं आपको अपना छाता नहीं दूंगी। नो सॉरी आई वुड नॉट लेंड इट टू यू, क्योंकि भाई उसको भी तो ज़रूरत है ना। वो अगर अपना छाता दे देगी उसको, तो फिर उसको कहाँ से मिलेगी छतरी? यानी कि बारिश में तो वो भीग जाएगी। या फिर नहीं मुझे खेद है, मैं नहीं दे सकती। नो सॉरी आई वुडंट। चलो करते हैं नेक्स्ट वन, 12। जैसे देखिए इसके अंदर, यस क्या है इसके अंदर? क्या मैं पुलिस को सूचना अवश्य दूं? जैसे कई बार कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें लगता है कि यार पुलिस को बताना चाहिए, तो कैसे पूछेंगे? मस्ट आई रिपोर्ट टू द पुलिस? क्या मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए अगर कहीं कुछ गलत हुआ है? नहीं, तुम्हें पुलिस को सूचना देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो यू नीड नॉट टू रिपोर्ट द पुलिस। ठीक है, या नहीं तुम्हें ज़रूरत नहीं है, नो यू नीड नॉट, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना बेकार में फंस जाएंगे तो पुलिस को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो कई बार ये ऐसे बोल देते हैं। नेक्स्ट, क्या मुझे प्रबंधक को सब कुछ बता देना चाहिए? जैसे कि कोई मैनेजर है, क्या अभी कुछ गलत हो रहा है ऑफिस में, कहीं घपला हो रहा है या कोई सिचुएशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है ना? तो यहाँ पे कैसे पूछेंगे? नीड आई टेल द मैनेजर एवरीथिंग? क्या मुझे मैनेजर को सब कुछ बता देना चाहिए? तो इसमें आंसर क्या है? नहीं, तुम्हें उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नो यू नीड नॉट टू टेल हिम एनीथिंग, तुम्हें उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, नो यू नीड नॉट। ठीक है, शॉर्ट में क्या कहेंगे? नो यू नीड नॉट, लाइक दिस।
सी द नेक्स्ट वन 14 देखिए, क्या सुखविंदर को रात को जल्दी सो जाना चाहिए? जैसे मान लो एग्जाम चल रही है, कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है या ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या सुखविंदर को रात को जल्दी सो जाना चाहिए? या आप किसी का भी नाम ले सकते हो, अपने फ्रेंड का, अपने दोस्त का, या आपके घर का कोई सदस्य है उसका। तो कैसे पूछेंगे? ऑट सुखविंदर गो टू बेड अर्ली? हाँ, उसे जल्दी सो जाना चाहिए। यस, शी ऑट टू गो टू बेड अर्ली। ठीक है, यहाँ पे सुखविंदर क्या है? पर्टिकुलर एक गर्ल का नाम है, लड़की का नाम है। या फिर हाँ, उसे ऐसा करना चाहिए। यस, शी ऑट टू डू सो, उसे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, यदि हम अभी चल पड़े तो क्या हम 3 बजे तक पहुंच जाएंगे? कैसे पूछेंगे इस क्वेश्चन को? शैल वी अराइव एट 3 o'clock इफ वी स्टार्ट एट वंस? अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं तो क्या हम 3 बजे तक पहुंच जाएंगे? आंसर देखिए, नहीं, हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हमें बहुत देर हो गई है। नो, वी विल नॉट अराइव ऑन टाइम बिकॉज वी आर वेरी लेट। ठीक है, आई रिपीट, नो, वी शैल नॉट अराइव ऑन टाइम बिकॉज वी आर वेरी लेट। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इसमें आंसर क्या दे रखा है? दूसरा, नहीं, हम नहीं पहुंच पाएंगे। नो, वी शुड नॉट। ठीक है, नेक्स्ट 16 देखिए, एक मिनट। यस, 16 क्वेश्चन में क्या है? क्या तुम्हें शकीला से मिलने की जरूरत है? कैसे पूछेंगे इसे? डू यू नीड टू मीट शकीला? आंसर, मुझे उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड टू मीट हर, मुझे उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। या मुझे ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड। यानी कि आपका क्वेश्चन है एक, आंसर्स हैं 2, प्रश्न पूछे गए हैं एक, जवाब है 2। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन। अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक मिनट रुकिए। जैसे इसमें देखिए, क्या राशिद मुझसे बात करने की हिम्मत करता है? कैसे पूछेंगे इसे? डज राशिद डेयर टू स्पीक टू मी? नहीं, वह तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं करता। नो, ही डजंट डेयर टू स्पीक विद यू, या टू यू सीधा बोल सकते हैं। या फिर नहीं, वह हिम्मत नहीं करता। नो, ही डजंट। नेक्स्ट 18 देखिए, क्या आप अंग्रेजी पढ़ और बोल सकते हैं? इसे कैसे पूछेंगे? कैन यू रीड एंड स्पीक इंग्लिश? आंसर, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं परंतु बोल नहीं सकता। यानी कि देखो, रीडिंग तो कर लेते लेकिन बोलने में क्या होता है? जैसे स्पीकिंग। तो इसने क्या बोला है? आई कैन रीड इंग्लिश बट आई कांट स्पीक। या फिर बी का आंसर इसने क्या दिया है? पढ़ सकता हूं पर बोल नहीं। आई कैन रीड बट कांट स्पीक लाइक दिस। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन 19 देखिए। 19, क्या मोहन अथवा आप यह कार्य कर सकते हैं? यानी कि पूछा है क्या मोहन या आप ये काम कर सकते हैं? कैन मोहन और यू डू दिस वर्क? क्या मोहन या आप दोनों में से कोई ये काम कर सकता है? हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूं परंतु मोहन ये कार्य नहीं कर सकता। तो क्या बोलेंगे? यस, आई कैन डू दिस वर्क बट मोहन कैन नॉट डू दिस वर्क। मोहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट लास्ट वन, नॉट लीस्ट, क्या है? क्या आप सितार और गिटार दोनों बजाना जानते हैं? कैन यू प्ले सितार एंड गिटार बोथ? जैसे क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर, हाँ, मैं सितार और गिटार दोनों ही अच्छी तरह बजा सकता हूं। आंसर, यस, आई कैन प्ले सितार एज वेल एज गिटार। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाँ, मैं दोनों बजा सकता हूं। यस, आई कैन प्ले बोथ। सो लाइक दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी कन्वर्सेशन से रिलेटेड कुछ बातें जो हमने अभी यूज़ की हैं अपने 20 क्वेश्चंस में, जिसमें सवाल एक जवाब दो, यानी कि प्रश्न एक उत्तर दो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया है। तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, इसे यूज़ करें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सच में अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सुनने की आदत डालें। जब आप सुनते हैं तो आप ध्यान से देखें और आप साथ साथ उसे पढ़ने की आदत डालें ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो। जब आप सुन रहे हैं तो आपकी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है। जब आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है तो ऑब्वियसली इसके बाद आपका मेन टारगेट है कि आपको लिखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है।
जब आपके ये तीनों स्किल्स अच्छे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी, डे बाय डे यू विल इम्प्रूव। क्योंकि स्पीकिंग कब होगी अच्छी, जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी। और स्पीकिंग अच्छी होने के लिए दूसरी क्वालिटी क्या है, जब आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, जैसे काफ़ी सारी वीडियोस होती हैं, हम टॉपिक देख लेते हैं, सोचते हैं हमने देख लिया, ये सेंटेंस यूज़ हो गया, बट अगर नॉलेज अगर डेप्थ में सीखनी है, अच्छे से सीखना है, तो सच में आपको क्या करना है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है, याद करना है, दोहराना है, प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ डे बाय डे इम्प्रूव करना है। तो एक दिन क्या होगा, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी। ठीक है, एंड यू विल फील वेरी गुड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन ऑन रेगुलर बेसिस। सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर विद एवरीवन, लाइक वीडियो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और प्लीज़ डू शेयर विद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है इसके साथ साथ जो मैं बताना चाहता हूँ, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न गुड इंग्लिश यू हैव टू बी रेगुलर टच में रहो। ठीक है, क्योंकि देखो ये लैंग्वेज है, इट्स ए लैंग्वेज, इट विल टेक टाइम। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, जैसे कि जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, महीना करते हैं, 2 महीने करते हैं, फिर हम नहीं करते हैं, रिदम टूट जाता है। लेकिन जो रेगुलर करता है उसे इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। हो सकता है कि आप अच्छे हैं तो आपकी इंग्लिश और बेहतर हो जाएगी, हो सकता है कि आप एवरेज हैं तो आप इम्प्रूव करने लगेंगे, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप ठीक होने लगेंगे। लेकिन अगर रेगुलरिटी है तो चेंजेस और इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलते हैं और वो भी अच्छे से मिलते हैं रेगुलर। सो कीप वॉचिंग द लर्निंग ब्राइटली यूट्यूब चैनल एंड कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक है, आप अच्छे से सीखते रहें, देखते रहें। तो सबसे पहले आपको इन चारों चीज़ों को ध्यान रखना है। इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर मतलब इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जो भी आप सीखते हो उसे आप बोलो। हो सकता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपकी लेग पुलिंग करें, द पीपल विल स्टार्ट पुलिंग यू। देखो मैं जनरली पहले इंग्लिश में लेक्चर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इंग्लिश टू इंग्लिश कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ आना चाहिए। सो दैट्स वाई आई एम डूइंग बाइलिंगुअल मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों, ताकि आपको समझ आए, आपको टॉपिक क्लियर हो, आपका इंटरेस्ट हो, आप सीखो। ठीक है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे देखने का, है ना। तो आपने क्या करना है, चारों चीज़ों पर फोकस करना है, ध्यान से सुनना है वीडियो को और उसे पढ़ना भी है, लिखना भी है। जो भी वोकैबलरी हमने अभी की है, हर वीडियोस के अंदर आपको वोकैबलरी मिलती है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या करना है, आपको लिखने की भी आदत डालनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, बोलना भी है। ठीक है, द डे विल कम देन यू विल डेफिनेटली स्पीक अ बेटर इंग्लिश। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।